नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बातें जीएस की में, जहां हम जनरल स्टडी की बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझते हैं। आज का जो विषय निकल के आया है, बिहार बनाम चुनाव आयोग एसआईआर विवाद 2025। एसआईआर क्या होता है? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। अभी जो विवाद चल रहे हैं बिहार में, इलेक्शन कमीशन और बिहार के बीच जो विवाद चल रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये देखने की बात है कि क्या वोटर लिस्ट को शुद्ध करना लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है या फिर गरीबों और आम नागरिकों को वोट देने से रोक रहा है। अभी जिस हिसाब से एसआईआर जो लागू हो रहे हैं, ये पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। क्या इससे लोकतंत्र मजबूत हो रहा है या लोगों को वोट देने से रोका जा रहा है? क्या यह केवल तकनीकी प्रक्रिया है कि हाँ ये काम करेंगे तो फिर अपना लोकतंत्र सुधर जाएगा, या फिर इसके पीछे कोई राजनीतिक खेल है? इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं इस पूरे विवाद को इतिहास से लेके संविधान तक और राजनीति से लेके सुप्रीम कोर्ट की दखल तक एक एक बिंदु का विस्तार से अध्ययन करते हैं। पहले तो समझते हैं कि एसआईआर होता क्या है। एसआईआर का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी यह चुनाव आयोग द्वारा समय समय पर चलाए जाने वाला एक अभियान होता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? मृत लोगों के नाम को वोटर लिस्ट से हटाया जाता है। डुप्लीकेट जो वोटर्स हैं बन चुके हैं उनको पूरी तरह से खत्म कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और जो नए योग्य नागरिक हैं, यानी जिसका 18 साल से ऊपर उम्र हो गया है, उनको इस वोटर आईडी के अंतर्गत वोटर लिस्ट में उसको जोड़ा जाता है। यह जो प्रक्रिया है वो जरूरी होती है ताकि वोटिंग में पारदर्शिता बनी रहे। अब सामान्य रिवीजन तो समझ में आता है कि ठीक है, सामान्य रिवीजन है कि आप आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड जैसे कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है वो जरूरी रहता है, उसके अंतर्गत ये सब काम कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ, 2025 में बिहार में एसआईआर के लिए एक नई लिस्ट जारी हुआ। ये जो लिस्ट है इसमें 11 दस्तावेजों को क्या किया गया है? शामिल किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो 11 दस्तावेज हैं इसमें आपको आधार कार्ड नहीं दिखेगा, वोटर आईडी कार्ड नहीं दिखेगा, राशन कार्ड नहीं दिखेगा। तो दिखेगा क्या? इसके बारे में यहीं से विवाद शुरू होता है कि कोई व्यक्ति है जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है अवेलेबल, आधार कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड है, राशन कार्ड है, लेकिन उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलेगा। तो इसके बीच विवाद शुरू हो जाता है। बिहार में जो विपक्षी दल के नेता थे और पक्ष दल के नेता थे और इधर इलेक्शन कमीशन, इस तरह से विवाद शुरू हो जाता है। समझते हैं इलेक्शन कमीशन होता क्या है, इलेक्शन कमीशन किस हिसाब से लाया जाता है। जो इलेक्शन कमीशन होता है वो मुख्य रूप से, जिसे हम चुनाव आयोग के नाम से जाना जाते हैं, वो एक प्रकार से स्वायत्त यानी स्वतंत्र संवैधानिक निकाय होता है जो भारत के संघ और राज्य चुनाव प्रक्रिया का संचालन करता है। संघ में जैसे कि लोकसभा का, राज्यसभा का ये चुनाव कार्य का संचालन करता है, उसी तरह से राज्य में राज्य विधानसभा का, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति इनका चुनाव संचालित करता है। बट ये जो पंचायती चुनाव होता है उसको संचालित नहीं करता। पंचायती चुनाव के लिए एक, जैसे कि ये होता है मुख्य चुनाव आयोग, उसी तरह से राज्य में राज्य चुनाव आयोग होता है, या नॉर्मल जो राज्य चुनाव आयोग होता है वो क्या करता है? संचालित करता है। पंचायत चुनाव होता है उनको। इनका पृष्ठभूमि देखा जाए तो ये संविधान के बुक में हमें भाग 15 में देखने को मिलेगा। इसकी जो स्थापना है 25 जनवरी 1950 को हुआ था, और इसमें जो अनुच्छेद हमें जो मिलता है इसलिए इसे संवैधानिक निकाय बोलते हैं, क्योंकि ये आर्टिकल के अंतर्गत आता है। यानी इसमें क्या किया जा सकता है, इसमें अगर इसको चेंज करना है, संशोधन करना है, तो इसमें आसानी से संशोधन हो सकता है लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू। जैसे कि इसमें 324 और 329 तक इसका जो प्रावधान है वो दिया गया है कि चुनाव आयोग में कौन से सदस्य होंगे, सदस्यों की शक्तियां क्या होगी, कार्यकाल, पात्रता, ये सब इससे संबंधित हैं। अब चलते हैं इतिहास की ओर कि वास्तव में इतिहास क्या रहा बिहार का। बिहार में भी पहले इस तरह से 2010 में भी, 2015 में, 2020 में मतदाता सूची में संशोधन किया गया था। ये जो संशोधन किया गया था
वो एक नॉर्मल था, सामान्य था, लेकिन इतनी कड़ी शर्तें कभी लागू नहीं की गई। 2024 में लोकसभा चुनाव के बाद चुनाव आयोग को एक फीडबैक मिला कि भैया कि क्या है, बिहार में फर्जी वोटर्स की जनसंख्या ज्यादा हो गया है, वो एक फीडबैक मिला। तो इसी फीडबैक के नाम पे उन्होंने इस तरह से SIR शुरू करना शुरू कर दिया कि 2025 से शुरू हो गई। इस बार की जो खास बात यह है कि अब चुनाव आयोग ने कहा है कि केवल वे लोग ही वोटर लिस्ट में शामिल हो सकते हैं, यानी वोट डालने का अधिकार है जिनके पास ये जो 11 दस्तावेज हैं। अब वो 11 दस्तावेज कौन कौन सा, इसके बारे में बात करते हैं। ये जो 11 दस्तावेज हैं, इनमें से कोई एक भी दस्तावेज उनके पास है तो वो वोट डाल सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस दस्तावेज में अगर कोई भी दस्तावेज किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो उसे वोट डालने का अधिकार नहीं है, चाहे उनके पास आधार कार्ड ही क्यों ना हो, चाहे उनके पास वोटर ID कार्ड ही क्यों ना हो, राशन कार्ड ही क्यों ना हो। देखो अभी यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का कितना बड़ा यहाँ पे लूप होल देखने को मिलता है कि व्यक्ति जिनके पास खुद वोटर कार्ड बनाया गया है, वोटर ID बनाया गया है कि ताकि वो व्यक्ति वोट डाल सके, लेकिन उसे इस दस्तावेज में शामिल ही नहीं किया गया। एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है, इसके बारे में भी अच्छे से चर्चा करेंगे। जो इसमें जो 11 दस्तावेज दिया गए हैं, जैसे कि जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, बिजली का बिल, पानी का बिल, मकान के रजिस्ट्री कागज, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक स्टेटमेंट, मोबाइल पोस्टपेड बिल, LPG कनेक्शन, संपत्ति कर रसीद, ये सब अगर होता है, इनमें से कोई भी एक दस्तावेज किसी भी व्यक्ति के पास है तो वो वोट डाल सकता है। ये किसका कहना है? ये इलेक्शन कमीशन का कहना है। अब सोचिए कि जो प्रवासी मजदूर है, यानी जो बिहार से दूसरे राज्य में जाके काम काज कर रहे हैं, वोट डालने के लिए वो अपने यहाँ आएगा। अगर उनके पास ये दस्तावेज नहीं होगा, सिंपल सी बात है, जो किराए पर रहते हैं, जिनके पास जमीन ही नहीं है, हाँ, और जिनके पास ये डॉक्यूमेंट है ही नहीं, तो वो क्या वोट नहीं डाल सकता? क्या वोट डालने का अधिकार नहीं है क्या? यही लिए यहाँ पे विवाद शुरू होता है कि वास्तव में इलेक्शन कमीशन का क्या नागरिकता का काम करना भी शुरू कर दिया है, इसलिए यहाँ पे विवाद शुरू हो जाता है। अब देखते हैं जमीनी सच्चाई क्या है कि वास्तव में ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। बिहार के कई गांवों में BLO ये कौन होता है? ये होता है बूथ लेवल ऑफिसर। ये कौन डिसाइड करता है? ये चुनाव आयोग है, वो डिसाइड करता है कि कौन BLO होगा, उसको डिसाइड करके वहां पे भेजता है। ये घर घर जा जाके, यानी डोर टू डोर जा जाके दस्तावेज मांग रहे हैं, लेकिन ग्रामीणों को यह समझ नहीं आ रहा है सब क्या हो रहा है, वास्तव में हो क्या रहा है। कि अभी तक ये सब तो अच्छा चल रहा था, लेकिन वास्तव में हो क्या रहा है? हमसे आधार कार्ड नहीं मांग रहा है, वोटर ID कार्ड नहीं मांग रहा है, राशन कार्ड नहीं मांग रहा है, लेकिन अन्य दस्तावेज मांग रहे हैं, तो हो क्या रहा है? इसके बारे में बहुत बड़ा विवाद शुरू हुआ। तो कई लोगों के पास बिजली या पानी का बिल उनके नाम पर नहीं है, बहुत से लोग हैं अभी भी किराए पर ही रहते हैं, उनके पास ये सब मकान है नहीं, तो वो मकान का कहाँ संपत्ति वाला रसीद देगा। महिलाओं के नाम पर मकान या बैंक अकाउंट है नहीं, तो वो वास्तव में अगर ये इलेक्शन कमीशन द्वारा इसको लागू कर दिया जाए तो उन पर तो पढ़ना ही है, तो पढ़ रहा है। अब इसमें भर भर के राजनीतिक प्रतिक्रिया आई, विपक्षी दल के नेता, पक्ष दल के नेता आपस में लड़ पड़े कि अब होगा क्या। इसी तरह से जैसे कि यहाँ पे देखा जाए, RJD नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग अब भाजपा का उपकरण बन गए हैं कि इलेक्शन कमीशन को जैसे बोलेगा वो वैसा कार्य करेगा। यानी इलेक्शन कमीशन को हम बोलते हैं कि ये स्वतंत्र निकाय है, ये लेकिन ये स्वतंत्र निकाय नहीं होके ये जो सत्ता पक्ष जो भाजपा है उनके अनुसार कार्यवाही कर रहे हैं। यहाँ गरीबों की वोट छीनने की साजिश कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर जो कामकाज करने वाले लोग हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो गरीब ही हैं, जिनके पास ये दस्तावेज मिलेगा ही नहीं, जिनके पास जो दस्तावेज यहाँ पे बताए गए हैं वो मिलेगा ही नहीं, तो वो फिर वोट कैसे देगा? ये एक सवाल खड़े करने वाली बात है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ये लोकतंत्र का गला घोटना जैसी प्रक्रिया है, यानी लोकतंत्र की हत्या करने का ये पूरी तरह से बीजेपी द्वारा किया गया साजिश है। इसी तरह से JDO ने क्या क्या पहले ये चुप्पी साधी, क्योंकि इनको कोई लेना देना नहीं है। बीजेपी का कहना है कि हम जो कार्य कर रहे हैं या फिर इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कार्य किया जा रहे हैं वो पारदर्शी चुनाव करने के लिए किया जा रहा है, फर्जी वोटर है उनको हटाने के लिए किया जा रहा है।
ये तो कार्य एक सामान्य तरह से भी किया जा सकता है, लेकिन क्या किसी के पास वोटर आईडी है, किसी के पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, क्या उनको वोट देने का अधिकार नहीं है? आप वोटर आईडी किसी की जिस नाम पे बना है वोटर आईडी, वोट देने का अधिकार है, उसको ही वोट देने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है, तो एक बड़ी लूप होल देखने को मिल रहा है। अब ये इतने सब यहाँ पे वाद विवाद हुआ, फिर ये जो वाद विवाद है कहाँ पहुंच गया? मामला सुप्रीम कोर्ट पे पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, देखो कितना कंट्रोवर्सी हुआ बिहार में, इतने सब कंट्रोवर्सी चलने लगा कि हाँ अब वोटर रोल्स रिवीजन किया जा रहा है, कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है। इससे क्या होने लगा कि कंट्रोवर्सी उत्पन्न होने लगा पक्ष और विपक्ष नेताओं के बीच। इसी तरह से अगर ये लागू हो जाता है, SIR अगर लागू हो जाता है, तो 2 करोड़ वोटर हैं उनके अधिकार छीना जा सकता है, ये कांग्रेस का कहना है। जैसे ही विवाद बढ़ा, मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, क्योंकि विपक्ष दल के नेता इसको जाके वहां पे याचिका दायर कर दिया। तो इस याचिका दायर किया, उसमें कहा गया है कि यहाँ जो SIR है, स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन है, उस प्रक्रिया भारत के संविधान के अनुच्छेद यानी 326, ये चुनाव आयोग के अंतर्गत आता है, इसका उल्लंघन कर रहे हैं। ये 326 क्या बोलता है कि हर नागरिक को समान वोटिंग देने का अधिकार है, लेकिन यहाँ पे दस्तावेज ऐसे लाया गए हैं जिन व्यक्ति के पास है नहीं, कि उनको वोट देने का अधिकार ही नहीं होगा। तो ये एक सोचने वाली बात है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि SIR प्रक्रिया को रोका नहीं जा सकता। तो ठीक है, SIR प्रक्रिया एक प्रकार से चुनाव आयोग के द्वारा समय दर समय किया जाता है, ताकि फर्जी और जितने भी नए जो वोटर्स आ रहे हैं उसको जोड़ा जा सके, फर्जी को हटाया जा सके। तो ये इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जा रहा है, ये उनके संवैधानिक कार्य है और करना भी चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन को यहाँ देखना होगा कि आधार कार्ड, वोटर आईडी और राशन कार्ड जैसे दस्तावेज को भी मान्य किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल भी उठाया, क्या चुनाव आयोग को यहाँ अधिकार है कि वह किसी भी नागरिकता को तय कर सकता है, यानी क्या किसी को नागरिकता दे सकता है? ये क्या इलेक्शन कमीशन का कार्य हो गया है क्या? ये तो कार्य है होम मिनिस्ट्री का। होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत होना चाहिए क्या? ये इलेक्शन कमीशन का कार्य हो गया क्या? ये सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछा। अब देखते हैं इसका संवैधानिक मान्यता क्या है। देखो ये सब सुप्रीम कोर्ट ने परमिट कर दिया और SIR बिहार में चलेगा, वो एक नॉर्मल चीज है। लेकिन कुछ सवाल भी पूछा है, जिसकी सुनवाई 28 जुलाई को होना है, जो रिसेंटली आने वाला 28 जुलाई 2025 उसमें होना है। देखते हैं उसमें क्या होगा, उसके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर देखो, वी कांट स्टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को स्टॉप नहीं कर सकते। वो अगर वो SIR कर रहे हैं तो उनका वो संवैधानिक मान्यता है, उनको ये प्रोसेस करना होगा, वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। इसी तरह से इसमें लोग बोल रहे हैं कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ये सब चीज है, राशन कार्ड है, इसको भी इसमें कंसिडर किया जाए, ताकि लोगों को जो 2 करोड़ लोग हैं वो छूट रहे हैं, उनको क्या मिल जाए, ये जो 2 करोड़ हैं उनके अधिकार हैं, उनको ये दिया जा सके। अब देखते हैं संवैधानिक और कानूनी दृष्टिकोण क्या हो सकता है। बात करते हैं कानूनी पक्ष की। देखो ये जो संविधान और कानून और उपयोग क्या है इसका, जो इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं, अभी जो हम आर्टिकल 324 की बात कर रहे थे, 326 की बात कर रहे थे, वास्तव में है क्या? अनुच्छेद 324 बताता है, ये संविधान के भाग कितने में लिखा है? 15 में। ये क्या बताता है कि चुनाव आयोग की शक्तियां क्या होना चाहिए, ये इसमें लिखा हुआ है। इसी तरह से अनुच्छेद 326 बताता है कि समान मताधिकार का अधिकार, यानी सभी व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। RPA 1950 यानी रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 में है कि वोटर रजिस्ट्रेशन और डिलीशन की प्रक्रिया, यानी कौन व्यक्ति इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकता है और किसको यहाँ से हटाया जा सकता है। जो मृत हो गया, जो फर्जी है, उसको हटाया जा सकता है, जो नया व्यक्ति आया जा रहा है उनको इसमें जोड़ा जा सकता है। सिटीजनशिप एक्ट 1955 इसमें भी बात हुई है। नागरिकता का निर्धारण है वो होम मिनिस्ट्री का काम है, होम मिनिस्टर के अंतर्गत आता है। तो ये इलेक्शन कमीशन इसमें क्यों कार्य कर रहा है, यानी इलेक्शन कमीशन का इसमें कार्य नहीं है, तो भी इसमें हस्तक्षेप कर रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। अब बात करते हैं तुलनात्मक दृष्टिकोण। ये जो प्रक्रिया है भारत में ही नहीं दुनिया भर में इस तरह की जो प्रक्रिया है
विवादों में रहा है। असम में एनआरसी 2019 में लाया गया था, लेकिन इसमें देखो 19 लाख लोगों के नाम लिस्ट से हटा दिया गया क्योंकि वे दस्तावेज नहीं दिखा पाए, इसलिए हटाया। अमेरिका में वोटर आईडी लॉ गरीबों, अश्वेतों और अल्पसंख्यकों को सबसे ज्यादा असर पड़ा। यानी यहाँ पर भी इस तरह से विवाद चलता है जो अभी रिसेंटली देखने को मिल रहा है। ये समय टू समय चलता रहता है। असम में चला, अमेरिका में चला, अश्वेत अश्वेत इनके बीच अमेरिका में होता रहता है। उदाहरणों से हमें क्या सीख मिलती है कि डॉक्यूमेंट्स के नाम पर मताधिकार छीनना लोकतंत्र को कमजोर करता है। अब डॉक्यूमेंट है नहीं, उस व्यक्ति का मताधिकार छीन लिया, तो ये एक लोकतंत्र की कमजोरी को बताता है, दर्शाता है। अब इसका हम देखते हैं समाधान क्या हो सकता है, क्या सुझाव हो सकता है। तो समाधान देखते हैं। समाधान है कि आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड को वैध दस्तावेज माना जाए। ये समाधान हो सकता है। ठीक है, आप एसआईआर कर रहे हो, करो। बाकी ये जो आधार है, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, इसको एक वैध दस्तावेज मानो। इसको भी जिनके पास है उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। बीएलओ, बूथ लेवल ऑफिसर के पास एक डिजिटल सिस्टम होना चाहिए जिससे वे तुरंत ही आधार से क्या कर सके, सत्यापन कर सके कि हाँ वो व्यक्ति बिहार का है या नहीं। पंचायत स्तर पर सहायता केंद्र बनाया जाए। प्रवासी मजदूरों के लिए विशेष पोर्टल बनाया जाए कि वो अपना रजिस्ट्रेशन उस पोर्टल पे करे और बताए कि हम बिहार के हैं, हमारे पास दस्तावेज है। तो इस तरह से ये आसानी भी होगा। मतदाता सूची को शुद्ध करना जरूरी है, लेकिन लोकतंत्र के मूल अधिकारों को ध्यान में रखते हुए। लोकतंत्र का मूल अधिकार है यार, जैसे 18 साल से व्यक्ति जो ऊपर का है उनको वोट देने का अधिकार, उनको वोट देने का अधिकार कैसे छीन सकते हो। तो मूल अधिकारों को भी ध्यान में रखना होगा। इस पूरे विवाद से यही बात निकल आती है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता जरूरी है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है एसआईआर के द्वारा, तो ये ठीक है कि वोटर लिस्ट की शुद्धता भी जरूरी है, पारदर्शिता भी जरूरी है, इससे भी जरूरी है। लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि हर नागरिक का वोट देने का अधिकार, हर नागरिक को वोट देने का अधिकार हमारे संविधान में लिखा गया है, हमारा मूल अधिकार है। तो उसे कैसे छीन सकते हो। हर व्यक्ति की गरिमा है और लोकतंत्र में सबसे भागीदारी वोटर है, इसलिए इसको छीना नहीं जा सकता। इसलिए जिनके पास आप आधार कार्ड बनाए हो, वोटर आईडी कार्ड बनवाए हो, राशन कार्ड बनवाए हो, तो उनके नाम पर तो ही बनवाए हो, तो उनको वोट देने का अधिकार दिया जाए। इस तरह से कंट्रोवर्सी उत्पन्न हुआ है। आगे जो बताया गया है कि बिहार, यहाँ पे लिखा बिहार वोटर लिस्ट रो हाईलाइटेड, सुप्रीम कोर्ट अलाउ बिहार ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल वर्क टू कंटिन्यू नेक्स्ट हियरिंग ऑन जुलाई 28। कहने का मतलब है कि जो अभी एसआईआर जो चल रहा है बिहार में, उसको कंटिन्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बोल दिया है। लेकिन जो अगली सुनाई है कि क्या वास्तव में जो सवाल पूछा गया है सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन से कि ये जो डॉक्यूमेंट है इसको क्यों हटा दिया गया है, उसकी जो सुनवाई है 28 जुलाई को होना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल बातें जीएस को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और कमेंट करके बताएं क्या एसआईआर जैसी प्रक्रिया भारत के लोकतंत्र के लिए सही दिशा है या गलत। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।